सुंदर यादव जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि जो आपने शीर्षक चुनाव किया फिल्म के लिए वो बहुत अच्छा है। श्रमेव जयते हमारे भारत की जो इस टाइम पे जो स्थिति है, और या जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते भी आ रहे हैं बड़ी देर से, जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रमेव जयते की है। और जिस तरीके से आपने थोड़ा सा मुझे पहले से बताया, सारे मजदूर किसान के दर्द भरी व्यथा पर, उनके कर्मशीलता पर, उनके कर्मवीरता पर पहली बार पर्दे पर बनेगी फिल्म श्रमेव जयते। कि आप इस तरीके से ये करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में जो हमारा समय है उसके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगी फिल्म। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि जहाँ तक बधाई का सवाल है वो तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन आपके लिए जो श्रमेव जयते का जो शीर्षक है उसके बाद श्रम बहुत रहेगा आपको इस फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि इतने राज्यों में शूट होगा, ये लोग लेंगे, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि आपने ये किस तरीके से आपके दिमाग में ये एक विचार आया कि आप श्रमेव जयते के ऊपर एक फिल्म बनाई है और किन लोगों तक ये पहुंचेगी, ये क्या आइडिया है, कुछ ऐसा बताएंगे? सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक श्रमेव जयते फिल्म की बात है, भारत एक धर्मप्राण देश है और कृषि प्रधान देश कहा जाता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भारत असोई। मैंने देखा कि मेरे ही जैसा मनुष्य तो देश के बड़ा साधु और संत है। मेरे जैसा मनुष्य के गर्दन में फूल माला चढ़ रहे हैं, नेता है, अभिनेता है, लेकिन गांव से शहर बसा, गांव से जीवन की शुरुआत हुआ, तो गांव में तो जीवन की आत्मा है। वैसी किसान ही सामाजिक व्यवस्था की आत्मा है, तो क्यों न एक नई दिशा हम फिल्म इंडस्ट्री में लेके जाएं, जो अपने खुद के रियल जिंदगी को हमारे ही किसान मजदूर तरह तरह के भूल जाते हैं कि आधुनिकीकरण के देखने के नजरिया से हम इंडस्ट्री को एक ऐसा रियल जिंदगी दें जो वाकई में जिसकी बदौलत हमारी जीवन चलती है। हम नाच गा रहे हैं या किसी तरह सुख भोग रहे हैं या महलों में रह रहे हैं या हवाई जहाज में घूम रहे हैं, अंत में घूम फिर कर वही आती है, वही हमारी आत्मा है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हम शरीर बन के घूम रहे हैं और जो ये लोग घूम फिर के आते हैं उनकी हम आत्माओं को अब रेफरेंस दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। ये जानना चाहूंगा, मेरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। मेरा जीवन यापन मेरे पिता माता बड़े भाई के साथ नदी किनारे बाड़ी लगा लगा के जीविका हमारा चलता था। बाद में राजनीतिक जीवन में भी आया, बहुत लोगों से मेरा संगत भी हुआ। सुदूर गांव अंचल होने के कारण मेरा शिक्षा दीक्षा मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, गरीबी के कारण, क्योंकि मेरे मन में उत्पत्ति आया, उत्पन्न हुआ। मेरे जैसे लोग धरती का नेतृत्व कर रहे हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, हर चीज़ का आविष्कारक है, वेद का, शास्त्रों का, तरह तरह की हर चीज़ व्यवस्था बना सकते हैं। क्या मैं अपने जीवन में कुछ कर सकता हूँ, ऐसा एक प्रेरणा आया, मेरे रास्ते में चलता गया। आपके परिवार में कितने लोग हैं? आज मेरे परिवार में 3 भाई 2 बहन। अभी के परिवेश में मेरी बड़ी भाभी, मेरी छोटी बहू और मेरी खुद की जीवन संगनी, मेरी जीवन साथी, जो जीवन भरण का डोर बांध के आई है, मेरी पत्नी, जो हमेशा मेरा दुख सुख में खड़ी रहती है, मुझे प्रेरणा देती है, मेरी पत्नी तारा यादव। इससे भी मैंने अपने जीवन में बहुत सारे प्रेरणा लिया है। पीछे का कारण है जी। तो आपने किन लोगों को लिया इस फिल्म के अंदर कि जो कि इसके अंदर काम करेंगे? जी, इस फिल्म के अंदर मेरे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े भ्राता, जिनका भी आत्मा और विचार शुद्ध है, आदरणीय मनोज अग्रवाल जी,
हम दोनों भाइयों में इसके पिक्चर के लिए मंथन चला। मुंबई में कई मीटिंगें हुई। उनको लगा ये तो जीवन की सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है और हमको एक सौभाग्य होगा, बोले कि ऐसे समाज जिसके बदौलत हमारी जीवन चलती है, तो मैं इसके लिए तत्पर हर काम करने के मैं तैयार हूँ। अच्छा, जिस तरीके से कोई भी फिल्म देखते हैं हम, उसमें देखते हैं कि या तो डॉक्यूमेंट्री होती है या एक फीचर फिल्म होती है, और फीचर फिल्म में क्या होता है कि हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन भी होता है। तो इसमें जैसे मैं सोच रहा हूँ, तो इसमें जो किरदार है, जो आर्टिस्ट होंगे, वो किस टाइप के होंगे? किरदार होंगे या सचमुच के जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर वो लोग होंगे? श्रम जयते फिल्मों में रियल आज हमारे देश के हर कोने हर व्यवस्था में किसान हमारे भाग्य विधाता है। उसी तरह 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 के मजदूर हैं, वो भी हमारे कर्मदाता हैं। तो एक तरह से हम लोग सोचे हैं कि देश के हर कोने से हर व्यवस्था से रियल स्टोरी बढ़ती है। बहुत सारे इसमें कलाकार जुड़ेंगे, बहुत सारे कलाकारों को मौका मिलेगा। ये तो अच्छा बता रहे हैं आप, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब उनके अंदर सीन लिखे होंगे उनके लिए, क्योंकि एक फॉर्मेट होता है एक फिल्म का, तो उसमें जो संवेदनाएं हैं या उनकी जो असली तकलीफ है या उनकी जो खुशी है, उसको तो आपने दर्शाया ही होगा सीन के अंदर। तो वो सबसे बड़ा आपका श्रम है वो, कि आप लेखनी से आप कैसे उसको पेन डाउन करते हैं या लिखते हैं या लोगों तक बताना चाहेंगे। फिर डायरेक्टर का काम आ जाएगा, डायरेक्टर भी आप हैं, लेखक भी आप हैं और निर्माता भी आप ही हैं। तो निर्माता तो आप अपने जीवन के खुद ही हो गए, और जब लोगों को लगेगा कि ये सब चीज़ सामने आएगी, तो कितना उसका प्रभाव पड़ेगा उन पर जो दर्शक देख रहे होंगे। हमें ये लगता है ये तरह तरह के व्यवस्थाएं हैं, जो गांव में एक प्रेम होता है, सब एक जगह रह के जीते हैं, ये उसका विराट रूप बन के जो आज देश में है। तो विभिन्न विचार, लेकिन देश सबके विचारों को मिला के चलाई जाती है। उसी तरह ये देश भर के किसानों को एक सूत्र में बांधने का काम है, देश भर के मजदूरों को एक सूत्र में बांधने का काम है। जैसे कि आज के दौर में जो फिल्में आ रही हैं, उसके अंदर एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, लेकिन आपकी इस फिल्म में अगर आप व्यथा ही व्यथा दिखाते रहेंगे मजदूर की, तो लोगों को कैसे लगेगा ये? मतलब आप क्या सोचते हैं कि कहीं आपके ऊपर ये ज़्यादा बोझ तो नहीं हो जाएगा कि आपने एक ऐसा विषय चुन लिया जो कि संभालना मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि लोग आजकल जहाँ पे रंग बिरंगा देखना चाहते हैं या विविधता देखना चाहते हैं, वहाँ पे आपका एक नीरसपन भी तो आ सकता है इस बात से। श्रम के प्रथम पिता, श्रम ही जीवन है, जीवन ही श्रम है। इसके व्यवस्थापक भगवान शंकर, जिन्होंने जंगल काल से परंपरा बनाई है, वो रियल जिंदगी का शादी ब्याह में रचा गया है, रियल जिंदगी का हंसी खुशी रचा गया है, रियल जिंदगी का आदान प्रदान रचा गया है, प्रेम भाव रचा गया है। तो ये मधुर होगा इसका गीत, नृत्य, जो एक्टिंग जो आज आता है आधुनिकरण में, उसका भी एक्टिंग रियल होगा, रियल एक्शन होगा। नहीं, वो तो मुझे नज़र ही आ रहा है। जैसे आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, तो पूरे 5 लोग हो गए, तो 5 ही उंगलियां होती हैं हमारी जी। तो जब मिल जाती है तो एक हाथ बन जाता है। किसी को जोर से मारो तो मुक्का है, अगर किसी को आशीर्वाद देना है तो हाथ है, और किसी की सहायता करनी है तब भी हाथ है, किसी से दोस्ती करनी है तब भी हाथ है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि आप 5 लोग मिल के जो इसके ऊपर जा रहे हैं, और आपका तो पूरा इसके अंदर दिमाग लगा हुआ है कि इसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। क्योंकि भारत तो अखंड भारत रहा है, विश्व गुरु रहा है, लेकिन हमारे आज के नए जनरेशन, नए कल्चर में कि हमारा इस शक्ति का हम लोग परिचायक नहीं बन पा रहे हैं। उसका जो जानकार है हमको महसूस होता है वो चीज़ का। हमारे लोगों में हर चीज़ की जागृति हो,
युवा जनरेशन में एक संस्कार हो, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, मित्रता के प्रति, पत्नी के प्रति भी उनकी संस्कार हो। और जैसा पौराणिक काल से हम लोग चलते आ रहे हैं, ऐसा अगर जीवन की व्यवस्था और आगे बढ़ेगी और पर्दे पर उतरेगी तो लोगों को एक अच्छा संदेश जाएगा। हमारे नए जनरेशन में चाहे बेटी हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, हम नया चीज़ इसीलिए श्रम जयते कुछ में सारे शिष्टाचार को रखते हुए हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं। अच्छा, ये जो श्रम में जयते आपकी फिल्म है, ये कब तक तैयार हो जाएगी? ये श्रम जयते फिल्म जो है 50 दिन के अंदर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सारी टीम। अब आप लोगों को सबका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि आप जैसे बुद्धिजीवी को हम पाके हमारे परिवार मान रहे हैं आप, तो और हमको ज़्यादा ताकत मिलेगी तो और जल्दी बन के आ सकती है। अच्छी बात है। आप जो अब सोच रहे हैं कि ये दर्शक होंगे आपके, उनके लिए इसके माध्यम से जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों को या अपने जनता को या देश के जितने बुद्धिजीवियों को या जितने युवा जनरेशन को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि किसान हमारे भाग्य विधाता है, मजदूर हमारे कर्म के कर्ता धर्ता है, जिनकी बदल हमारे जीवन सुखमय होता है। तो उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भला कर सकें, ताकि उनकी जीवन, उनका परिवार, उनकी व्यवस्था सुगम हो। इसलिए हम सब एक होके इस श्रम जयते फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि उनके लिए हम अच्छा काम कर सकें।